हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा और आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस भी पूरा रीड कर लिया होगा, जिसमें आप सभी को पता है कि हिंदी के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 आपके आपतित गद्यांश के प्रश्न रहेंगे, जिसमें से हर एक आपतित गद्यांश से 5 प्रश्न रहेंगे, यानी कि दो गद्यांश आएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे तो आपतित गद्यांश से रहेंगे, ठीक है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो बाकी के जो टॉपिक दिए गए उनमें से एक एक दो क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सीधा सीधा 10 क्वेश्चन 2 आपतित गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो हम लोग आपतित गद्यांश को भी प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, तभी जाकर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट आपतित गद्यांश लेकर आया हूं, जिनको आप अभ्यास करके देख सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे आपतित गद्यांश में, और हमें किस तरीके से उत्तर सेलेक्ट करना है, यानी उत्तर का चुनाव करना है आपतित गद्यांश में, कैसे उत्तर देखना है, क्योंकि सब कुछ जो कुछ रहता है, जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे आंसर आपतित गद्यांश में ही दिए जाते हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, इसको देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और एक 500 लाइक का एम रखता हूं इस वीडियो का। अगर 500 लाइक आपने पूरा कर दिया तो इसका पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में दे दूंगा टेलीग्राम पे। बाद में भी आप अभ्यास कर सकते हैं, या फिर जब एग्जाम आएगा तो रिवीजन कर सकते हैं, जब आपका पीडीएफ मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दें कभी कभी, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। ऐसे और भी पीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपतित गद्यांश पे आधारित हैं। चलिए, पहला आपतित गद्यांश है, यहां पर देखिए दिया गया है 1 से 3 तक, यानी कि 3 प्रश्न इस आपतित गद्यांश से दिए गए हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। अब देखिए, एक छोटा सा गद्यांश है ये, मैं इसको रीड करूंगा, आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना है। आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में इस पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे तभी जाके इसके आंसर आप दे पाएंगे। तो मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, आपतित गद्यांश यहां पर क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसको। एक सेकंड, इसको नीचे कर लेता हूं मैं। यहां पर दिया गया है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा पैसेज था, छोटा सा गद्यांश था, इस पे आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ये जो गद्यांश मैंने पढ़ा है, ये यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। जो यहां पर गद्यांश में दिखाने वाला हूं, ये यूपी ट्रिपल एससी ने अपने किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो मैं करा रहा हूं, और इसी लेवल के प्रश्न आपके पीईटी में आएंगे। तो आइए देखते हैं, अगर आपने, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, अनुशासन किसकी आत्मा बताई गई है। अब मैं आपको यहां पर आपतित गद्यांश, पहले मैं आंसर दे दूंगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगा गद्यांश को कि किस तरीके से कहां पर इसका आंसर दिया गया है, ठीक है। पहले अगर आपने सुना है तो आंसर करें फटाक से इसका, कि अनुशासन किसकी आत्मा बताई गई है, सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, या राष्ट्र और समाज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 1.abcd, इसी वक्त कमेंट करें आंसर में, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कहां पे इसका आंसर दिया गया था गद्यांश में। क्वेश्चन नंबर 1 का आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। 1 का ए ऑप्शन सही। यहां पर किसकी आत्मा बताई गई है, सैनिक जीवन की आत्मा बताई गई है, अनुशासन। अब देखते हैं यहां पर इसमें कैसे आंसर मिल जाएगा हमें आपतित गद्यांश में। देख सकते हैं यहां पर पहले लाइन में ही दिया गया है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। तो यहां पर अनुशासन की आत्मा पूछा जाता है कि किसकी है, तो सैनिक जीवन की है, ठीक है। इसी तरीके का आंसर जो है आपका गद्यांश में ही मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जो कि आपतित गद्यांश पर आधारित है। प्रश्न है, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है। अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में इसका उत्तर है, मैंने पढ़ा है, अगर ध्यान से सुना है तो आंसर करें फटाक से। पहले, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है, अनुशासन होना, अनुशासन ना होना, अराजकता फैलना, सद्भाव होना ना रहना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट करें।
क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुशासन न होना विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है। आइए देखते हैं कहाँ आंसर है। अंतिम पंक्ति में यहाँ पर बताया गया था, देख सकते हैं, ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका अनुशासन न होना ही अस्त व्यस्त होने का कारण है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है जो मैंने पैसेज पढ़ा है, गद्यांश पढ़ा है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, अनुशासन क्यों आवश्यक है? अनुशासन क्यों आवश्यक है ये आपको अपने मन से बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताएं अनुशासन क्यों आवश्यक है। इसीलिए मैं कहता हूं गद्यांश को, अब दूसरा जब गद्यांश पढ़ूंगा तो ध्यान से सुनिएगा उसको, तभी जाके आंसर कर पाएंगे। 3 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा आपका। परिवार में सद्भावना और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है। ठीक है, ये भी चीज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर, परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है, समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भाव संबंध बनाए रखने के लिए ही इसकी आवश्यकता भी है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा गद्यांश था, इस पे 3 प्रश्न थे। आपने आई होप तीनों के उत्तर सही दिए होंगे, बहुत इजी था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की तरफ। ये थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में इस पे 4 प्रश्न दिए गए हैं इस गद्यांश पर, इसको उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलिए इस बार आपको आंसर देना है, मैं गद्यांश नहीं दिखाने वाला हूँ। प्रश्न देखिए, गद्यांश है, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ऐसा कहा जाता था कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। भारत में मध्यकाल से नारी का पतन शुरू हुआ। मध्यकाल के अंत तक तो नारी दासी या गुलाम बन गई, चहरदीवारी में कैद हो गई। किंतु 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि समाज सुधारकों ने नारी जगत की काया पलट दी। नारी उत्थान की ओर बढ़ती गई। आज आधुनिक नारी ने जमीन से लेकर आसमान तक में अपना कब्जा जमाया है। नारी तू नारायणी उक्ति को सिद्ध कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो नर और नारी एक रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुयोग्य ढंग से चलाने के लिए दोनों में संतुलन चाहिए। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं से लड़ना अनिवार्य है। नारी ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है उसे मजबूत बनाने के लिए नर और नारी दोनों को तत्पर रहना चाहिए। तो ये था गद्यांश। अगर आपने केयरफुली सुना होगा तो इस पे आधारित जो 4 प्रश्न नीचे दिए जाएंगे उनके उत्तर आप सही सही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए बिल्कुल आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश पे आधारित है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। जल्दी से आंसर करें, इस बार मैं आपको बताने वाला नहीं हूं आंसर, जल्दी से आंसर करें, यानी कि गद्यांश पे आपको पहले नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जब आप कर देंगे तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल, आई होप आपने कर दिया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रण्य था। ठीक है, क्या था? अग्रण्य था। ये पहली लाइन में ही यहां पर बताया गया है, देख सकते हैं यहां पर, प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रण्य था। ठीक है, यही प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं इस पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर करें फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है। नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, यानी नारी नारायणी की तरह पूजनीय है। यही नारी तू नारायणी का सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देश का उद्धार कैसे होगा। देश का उद्धार कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समाज में नारी को सम्मान स्थान देने तथा उसके शिक्षित होने से ही देश का उद्धार होगा।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, ये अंतिम प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश पे आधारित। प्रश्न पूछ रहा है उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। अब इसका शीर्षक आपको डिसाइड करना है, खुद से देना है। ये उत्तर आपको गद्यांश में नहीं मिलेगा ढूंढने पर, इसको आपको पढ़ के आपने समझ से आपको बताना कि क्या इसका एग्जैक्ट टाइटल, सुटेबल टाइटल होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आपका इंग्लिश में पूछा जाता है, जब आपको पैसेज दिया जाता है तो पूछा जाता है कि इसका एक सुटेबल टाइटल बताइए क्या होना चाहिए इस पैसेज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सही है, नारी तू नारायणी। सबसे उचित और सबसे सही शीर्षक इसका इस गद्यांश का होगा नारी तू नारायणी। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा पैसेज। एक पैसेज और आपको दिखाता हूं, ठीक है, जिसपे 5 प्रश्न है। पहले गद्यांश में 3 प्रश्न था, दूसरे गद्यांश पे 4 और तीसरे में 5 प्रश्न है इस पे। इसको भी ध्यान से पढ़िएगा और इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग आलस करते हैं कमेंट करने में। देखिए इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें आपका फायदा होता है। जब आप देखिए कोई चीज आप लिखते हैं गलत हो जाता है, तब आप सोच उसको याद छप जाता है चीज आपको दिमाग में कि मैंने इसका आंसर किया, मेरा उत्तर गलत हो गया था। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से आपका मेंटालिटी बनती जाती है, आपकी याददाश्त की क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली चीज़ें थी, आसान गद्यांश नहीं था, थोड़ा सा मैंने इसको हार्ड टिपिकल थोड़ा गद्यांश लिया यहाँ पर, क्योंकि ये एक बार पढ़ने पर आपको शायद कुछ चीज़ें समझने पर घोच पोच हो जाए कि अरे क्या था ये, क्या समझ। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फिर आप पे इसके प्रश्न करता हूँ ताकि आप आंसर कर पाए अच्छे से। इस बार आपकी ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति के और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े के मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, आई होप अब इस बार आपने ध्यान से सुना होगा। अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है प्रेम की भाषा है, जल्दी से उत्तर दें, प्रेम की भाषा क्या है, जल्दी से आंसर कर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट में लिखिएगा कि सर मैंने वीडियो को लाइक कर दिया है। आप प्लीज इसका पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराएं विद आंसर रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द रहित है। ऊपर ही बताया गया है प्रेम की भाषा, यहां पर देख सकते हैं प्रेम की भाषा शब्द रहित है, पहली लाइन यही थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आज गद्यांश का भाई, यत्न से आस्या है। यहां पर एक यत्न का प्रयोग किया गया था शब्द का, उससे आस्या क्या है यहां पर दिखा भी देता हूं आपको। यत्न कहां, देखिए मौन व्याख्यानों की यत्न से, ठीक है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं यत्न आया है शब्द, तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है आपको। अब इस तरीके से भी आपको आपका गद्यांश दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ गद्यांश होते हैं कि जैसे मैंने आगे दिखाया कि केवल प्रश्न पूछेगा उसी में से, कुछ गद्यांश ऐसे थोड़ा हार्ड लेवल का पूछ सकता है जिसमें केवल जो शब्द यूज किया जाता है गद्यांश में उनका अर्थ पूछ लेगा आपसे कि इसका क्या तात्पर्य था, क्या अर्थ था इसका, तो ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का गद्यांश हो जाएगा। ठीक है, आप बताइएगा जरूर कि इस वीडियो में मैं जो आपको सारी चीज़ दिखाना चाहता था इस
टू हाई लेवल तक मैंने करवाया है गद्यांश। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, सी ऑप्शन से। यत्न मतलब प्रयास, यत्न करना, यत्न करना, यत्न करना, यत्न मतलब यत्न, प्रयत्न, सारी चीजें एक ही शब्द का अर्थ दे रही है, ठीक है। तो ये प्रयास से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। अब यहाँ पर देखिए बहुत चीजें हटके आ रही हैं बिल्कुल। गद्यांश भी थोड़ा हार्ड था समझने में, बहुत समझ से आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। और यहाँ पर जो इसके प्रश्न है ये भी थोड़ा सा हट के पूछे गए हैं, जो कि आपको गद्यांश में शायद न देखने को मिले उत्तर इसका। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, ठीक है। आचरण का, प्रेम का, जीवन का, वेद का। तो भाई आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रेम की बात की जा रही है, प्रेम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, प्रेम का अर्थ समझाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। नहीं, प्रेम नहीं, प्रेम यहां पर स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहां पर जो एग्जैक्ट बात की जा रही है वो आचरण की बात की जा रही है, ठीक है, सच्चे आचरण की। सच्चा आचरण क्या है इसका बात बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका टाइटल हो जाएगा, जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आचरण, ठीक है। देखिए इसीलिए कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर 2 टाइटल नजर आ रहा था, को दो चीजें बार बार रिपीट की, एक आचरण और एक प्रेम। तो बहुत सारे छात्र सोचेंगे कि प्रेम भी बार बार गा रहे, तो प्रेम के बारे में बात किया जा रहा था, तो इसका मतलब प्रेम का ही यहाँ पर महिमा बताया जा रहा था। तो प्रेम नहीं, यहाँ पर आचरण की, एग्जैक्ट आचरण पे फोकस किया जा रहा था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। अब आपको बताना है इसका, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, सच्चा आचरण। मैंने बताया ना ऊपर, तो सच्चा आचरण हो जाएगा। अगला प्रश्न और ये अंतिम प्रश्न है, देखिए अरण्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, बताएं। अब देखिए अरण्य शब्द पूछा गया था, उसमें यहाँ पर आया है, आप लोग देख सकते हैं। अरण्य एक जगह आया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकंड, कहाँ पे था, ऊपर ही था कहीं पर। अरण्य है, यहाँ पर पढ़ा था मैंने, याद है यार। ये देखिए जीवन के अरण्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का अर्थ पूछा जा रहा है। अब इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, जो शब्द दे दिए जाते हैं उनका अर्थ पूछ लेगा। 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जंगल, अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य। तो ये था दोस्तों, ये जो था आपको मैंने पहला जो करवाया वो बिल्कुल ईजी था, ठीक है, जिसमें 3 प्रश्न थे ये वाला। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसेज करवाया, बड़ा गद्यांश करवाया, उसमें भी आपको 4 प्रश्न पूछे गए। फिर थोड़ा हार्ड लेवल का भी करवाया मैंने, ठीक है, छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल था यहाँ पर क्वेश्चन। तो ये आपका गद्यांश है, इसका PDF फाइल आप ले लीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही और भी टॉपिक के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।